वक्त से बैठे हैं, आपको नहीं तो समझ में आ रहा, मुझे ठीक है रुकिए हम चलवा दे रहे हैं। अधिकारी हैं और अधिकारी है ना कोई एक बहन है अधिकारी। हाँ। कौन है हम नहीं देखे हैं नहीं देखे ना। यहाँ चल रही है रिसेप्शन की तैयारी और इनके अभी तक कपड़े डिसाइड नहीं है कि इन्हें पहनना क्या है। इतना अच्छा सा मैं कोट पैंट लेकर आई हूँ, लेकिन तब भी इन्हें कपड़े समझ नहीं आ रहे कि इसके नीचे शर्ट कौन सी पहननी है। मैं शर्ट वही लेके आ रहा हूँ यार, ग्लिटरी वाला। कौन सा ग्लिटरी? हाँ ले आओ, मैं तो खुद बोल रही थोड़ा शाइनिंग वाली अच्छी लगेगी। ये मनाल के दुपट्टे पे मैंने लेस लगवाई है, मनाल आज गरारा पहनेगी अच्छा सा, और ये दुपट्टे पे लेस लग चुकी है इसकी। सारे काम बिल्कुल एंड टाइम पे हो रहे हैं। मेरी मेहंदी छूट गई है, देखो गाइस 2 दिन में ही मेहंदी कम हो गई है मेरी। पता नहीं कितनी घटिया मेहंदी थी है, कितनी जल्दी ख़राब हो गई है। और ये रहा अजलान का। जाओ पीछे जाओ, पीछे जाओ अजलान। वाओ आप बहुत प्यारे लग रहे हो अजलान। कम हाँ। वाओ शूज़ कितने अच्छे हैं अजलान के। ये पहन लूंगा। हाँ ये शाम में पहनना, ठीक है? अब्बा ने पीना है। ठीक है अब्बा ने पीना है। क्या परेशानी होगी, इन्वर्टर डाउन हो गया और लाइट भी आ रही है साथ में। अभी मुझे मेरे भी कपड़े आयरन करवाने हैं। हाँ बेटा थैंक यू। देखो अजलान पीछे जाओ। अजलान का फाइनल लुक शाम में देखने को मिलेगा आप सबको। देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरा बेटा। मेरा बेटा कब ना अच्छा लगता है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू फारिया फूड कार्ट। तो जैसे कि आप सबको पता है आज है रिसेप्शन, आज है फाइनल, मतलब ये समझ लो फाइनल नहीं लास्ट वेडिंग फंक्शन, मतलब लास्ट फंक्शन आज है। तो उसकी तैयारी चल रही है। आपने स्टार्टिंग में देखा ही था कि दिन में मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो अभी फ़िलहाल मैं सैलून जा रही हूँ। तो आज के व्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रिसेप्शन का पूरा मैंने जितना जितना रिकॉर्ड करा है वो सब मैं आपको दिखाऊँगी, जितनी भी चीज़ें मैंने करी थी आज। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सैलून, वहाँ पे मुझे हेयर स्टाइल बनवाना है, फिर उसके बाद आके मुझे तैयार होना है, क्योंकि मैं मेकअप बाहर नहीं करवाती कभी भी। मेकअप मैं खुद से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेकअप ऐसा लगता है ना सैलून में जाकर अगर मैं करवाऊँगी ना तो वो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ज़्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में मुझे ज़्यादा ख़राब दिखा देंगे। तो इस वजह से मुझे ओवर मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं सोचती हूँ कि मिनिमम मेकअप में करवाऊँ। तो इस चक्कर में मैं मेकअप में कभी रिस्क नहीं लेती, मैं हमेशा मेकअप खुद से कर लेती हूँ। हाँ हेयर स्टाइल मैं बनवा लेती हूँ। तो मैं हेयर स्टाइल हमेशा जहाँ बनवाती हूँ मैं वहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ का हेयर स्टाइल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बहुत अच्छी हेयर स्टाइल्स बना कर देते हैं। जो चीज़ मैं उन्हें दिखाती हूँ एग्जैक्ट वो वही चीज़ मुझे बना कर देते हैं। तो मैं आ गई हूँ लग्जरियस लाउंज हमेशा की तरह, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी यहाँ से 2 बार हेयर स्टाइल बनवाए थे। इन्होंने एग्जैक्ट वही मुझे लुक करके दिया था जो मुझे हमेशा चाहिए होता। और इस बार भी मैं अपना जो लुक चाह रही हूँ मैं वही सोच रही हूँ कि ये मुझे वो लुक क्रिएट कर दें उसी तरीके से जैसा मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं बनवा रही हूँ स्लिंग बन। आगे से मुझे स्लिंग चाहिए और पीछे से मुझे मैसी चाहिए। तो दोनों बन्स मुझे एक में ही चाहिए थे। तो मैं चाह रही थी कि प्रॉपर मेरा स्लिंग भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मैसी भी नहीं होना, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मैसी बनवाया था। तो मुझे इस बार मैसी नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था स्लिंग बन और पीछे से मैसी चाहिए था। तो मेरा वही हेयर स्टाइल ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी मैं इन्हें हेयर स्टाइल बनवाती हूँ ना तो इन्हें ये हमेशा मुझसे बोलते हैं कि मैम आप इतने टफ़ हेयर स्टाइल्स लेकर आती हैं बनाने के लिए कि मैं आपको हाफ आवर बोलता हूँ हो जाएगा, और बनाते बनाते 1-1.5 घंटा लग जाता है। और उसकी वजह से मैं हमेशा अपने वेन्यू पे जाने में लेट हो जाती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल बन चुका है। यहाँ पीछे से इन्होंने मैसी बन बनाया है और आगे इन्होंने टीका और झूमर लगा दिया था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो आपको प्रॉपर लुक मेरा तैयार होने के बाद दिखेगा। अच्छा अब मैं आ चुकी हूँ अपने वेन्यू पर। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में दूल्हा दुल्हन दोनों के बारात के फ़ोटोज़ लगे हुए थे, सर्वेश भाई के और मधु के। तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे, जो एंट्री पे लगा रखे थे इन्होंने, बहुत अच्छा लुक आ रहा था इससे एंट्री पर, बहुत अच्छा इससे लग रहा था। तो अभी मैं ऑलमोस्ट बहुत लेट आई थी, क्योंकि मुझे 9 बज गए थे आते आते, क्योंकि घर पे जाके मैं खुद भी तैयार हुई, बच्चों को भी तैयार करा। इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। फंक्शन स्टार्ट हो गया था क्योंकि रिसेप्शन था।
आपने पीछे जो अभी काउंटर देखा है, ये साइम मॉकटेल्स का काउंटर है, जो मनाल के बर्थडे पे भी इन्होंने ही काउंटर लगाया था। बहुत अच्छे इनके मॉकटेल्स होते हैं। तो अगर किसी को भी कांटेक्ट करना हो, इस पे नंबर मेंशन है कार्ड पर, आप स्क्रीनशॉट लेकर इससे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी बर्थडे में या फंक्शन में, किसी भी चीज़ में। तुषार कपूर की आवाज में सानू की आवाज में तो मैंने दुल्हन को उसका गिफ्ट दे दिया था। उसके बाद मुझे स्टार्टर खाना था, तो मैंने यहाँ पे मलाई टिक्का खाया और ये थी चिकन स्टिक। दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। पर्सनली मुझे मलाई टिक्का बहुत अच्छा लगा, उसका फ्लेवर जो था ना बहुत टेस्टी था। उसके बाद मैंने यहाँ पे पापड़ी चाट खाई, तो ये भी ठीक थी, मतलब टेस्ट में ये भी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी स्टार्टर के लिए ठीक थी। तो मैंने थोड़ी सी पापड़ी चाट खाई थी यहाँ पर, और साथ में मैं फंक्शन भी इंजॉय कर रही थी, सारी चीज़ें देख रही थी। फिर लास्ट में मैंने खाए ये दही बड़े, जो मेरे हमेशा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टार्टर में वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने ट्राई नहीं करी थी, जो ये लेकर आए थे मैं बस थोड़ा थोड़ा वही खा रही थी। तो यहाँ पे अब सारे जो मेंबर्स, जो भी गेस्ट आ रहे थे, सब आके दूल्हा दुल्हन से मिल रहे थे और सब गिफ्ट्स दे रहे थे। दूल्हा दुल्हन से सब जाके स्टेज पर मिल रहे थे। तो मैं तो पहले ही गिफ्ट देकर आ चुकी थी, मिल के भी आ चुकी थी, लेकिन अभी फ़ोटोज़ हमने क्लिक नहीं करवाए थे। हमने सोचा कि जब स्टेज थोड़ी खाली हो जाएगी ना, तब फ़ोटोज़ हम अच्छे से क्लिक करवाएंगे। तो मुझे यहाँ मलाई टिक्का इतना ज़्यादा पसंद आया था कि मैंने इनसे दोबारा कहा कि मुझे तुम दोबारा मलाई टिक्का लेकर आओ और मुझे और खाना है ये। तो यहाँ पे मैंने फिर दोबारा मलाई टिक्का खाया, और मेरे साथ साथ मनाल भी खा रही थी, क्योंकि मनाल को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतना टेंडर इसका पीसेस थे ना कि बहुत टेस्टी थे। तो मनाल भी यहाँ पर खूब इंजॉय कर रही थी, खूब डांस कर रही थी खेल कर, और माशाल्लाह से आज इतनी प्यारी लग रही थी गरारे में, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अब ये दोनों स्टेज पर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो सर्वेश भाई मधु को रूम में लेकर जा रहे थे, ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले और वो भी थोड़ा सा रेस्ट कर लें। थोड़ा सा ये होता है ना कि स्टेज पर बैठे बैठे थक जाते हैं, और ये लगभग 4-5 घंटे से रेगुलर स्टेज पर बैठे थे।
तो अभी काफ़ी गेस्ट मतलब ये था कि सब गिफ्ट दे चुके थे और खाना स्टार्ट हो गया था, तो जो जो खाना खा रहे थे सब खाना खाकर अब वापस जा रहे थे। रश काफ़ी सारा था, लेकिन अब ये है कि अब कम हो गया था। बस अब मतलब मेन गेस्ट बचे थे और साथ में यहाँ पे डांस भी चल रहा था। जो इनकी फैमिली मेम्बर्स थे, जो इनकी कज़िन्स भाभी वगैरह सब मिलकर डांस कर रहे थे। सब ने खूब शादी इंजॉय करी है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से इंजॉय करा है सब ने। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बैंक्वेट हॉल खाली हो चुका था, बहुत कम गेस्ट यहाँ पे बचे थे। तो अब मैं भी इधर उधर थोड़ा सा घूम रही थी। मनाल को मैंने रूम में बिठा दिया था। अब यहाँ पर मैंने मॉकटेल बिल्कुल ट्राई नहीं करा था, क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं आई थी ना, उस टाइम पे इतना ज़्यादा रश था कि बिल्कुल मॉकटेल्स बचे ही नहीं थे। तो बीच में इन लोगों ने रुकवा दिया था कि थोड़ा सा रश कम होगा फिर दोबारा स्टार्ट करवाना। तो अब मैं बाहर आई हूँ, मैं बाहर भी नहीं आई थी, खाना इन्होंने मुझे अंदर ही खिला दिया था। तो मैं अब बाहर मेन एंट्री पे मैं आई हूँ, तो यहाँ से ही एंट्री थी और यहीं पे सारे बफे वगैरह लगे हुए थे। तो अब तो बिल्कुल खाली हो गया, नहीं तो जिस टाइम पे मैं आई थी बहुत ज़्यादा रश था। तो अब मैंने यहाँ पे पिया है चिली गुआवा मॉकटेल, जो मेरा फेवरेट है। ये बहुत टेस्टी बनाते हैं, ये वाला मॉकटेल जो होता है ना, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है और गुआवा का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने और मनाल ने एक अपनी छोटी सी वीडियो बनाई थी, जिसमें मनाल मेरे साथ इस तरीके से मतलब हम दोनों ने ट्विनिंग करी थी। सेम हम दोनों का वो था। मेरा शादी का गरारा है ये मैंने गोरखपुर से बनवाया था, कस्टमाइज़ करवा कर मेरी शादी पर। मैंने अपने रिसेप्शन पे ये पहना था। मुझसे बहुत लोगों ने कमेंट कर पूछा था, काफ़ी लोगों के डीएम भी आए थे कि आपने गरारा कहाँ से लिया, आपका गरारा कौन सा है ये। तो ये गरारा मैंने कस्टमाइज़ करवाया था अपना, और अपना ही गरारा देख कर फिर मैंने मनाल का गरारा अभी सिलवाया है। ये भी स्टिच करवाया था मैंने फैब्रिक लेकर। ऐसे ही मैंने भी अपना गरारा फैब्रिक लेकर गोरखपुर में ये स्टिच करवाया था। 5 साल पहले गरारा ये स्टिच करवाया था, लेकिन अब भी माशाल्लाह ये जब भी मैं पहनती हूँ ना, ये बहुत अच्छा लगता है, एकदम न्यू लगता है और न्यू डिज़ाइन भी लगता है। सब लोग ने बहुत तारीफ़ करी थी। तो अब सारे फंक्शन से फ्री होकर हम जा रहे हैं घर। तो लगभग 12:30 बज रहे हैं, 12:30 बजे हम घर जा रहे हैं। तो अज़लान और अम्मी पहले ही घर जा चुके हैं, क्योंकि अज़लान की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे फ़ीवर था आज सुबह से ही। तो वो ज़्यादा देर रुका भी नहीं था, उसके साथ ज़्यादा पिक भी नहीं क्लिक कर पाए थे। तो वो मतलब उसे नींद आ रही थी ना, तो ये अम्मी को और अज़लान को पहले ही घर छोड़ कर आ गए थे। तो अब हम खाने वाने से फ्री होने के बाद घर जा रहे हैं। तो घर हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से बस मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है। तो बीच में फिर इन्होंने कार रोक ली थी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल कर रहा था। अब ऐसा होता है ना, खाने का ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं ना, तो फिर कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल करता है। तो इस वजह से ये कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गए हैं कि चलो कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम घर चलेंगे। तो ये इनके यहाँ का लास्ट फंक्शन था, और अल्लाह के शुक्र से सारे फंक्शंस ही बहुत ज़्यादा अच्छे थे और सब में बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करा मैंने भी, और आप सब ने भी। मेरे व्लॉग्स देखकर आप सब ने भी एंजॉय करा होगा सारे व्लॉग्स देखने के बाद। तो अब तो खैर शादी ख़त्म हो गई है, बाकी देखते हैं आगे कौन सा ऐसा ओकेशन आता है जिसमें मैं आपको व्लॉग दिखाऊंगी। ऐसे ही अच्छे व्लॉग आते रहेंगे अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो। और व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और पेज को मेरा इंस्टाग्राम पे जो पेज है उसे फॉलो करना मत भूलना, फारिया फूड कार्ट के नेम से है। और कमेंट किया कीजिए, अच्छे कमेंट किया कीजिए। मैं आपसे बोलती हूँ व्लॉग्स तो आप सब देखते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं और कमेंट करना भूल जाते हैं। तो मैं आपसे कहती हूँ कि हमेशा कमेंट किया कीजिए अच्छे, ताकि मेरे अंदर एक हिम्मत आए आगे और अच्छी चीज़ें करने के लिए। तो चलिए फिर व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।